हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टोरीज विथ राज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार सिविल कोड का टेस्ट सीरीज बनाते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन, 4 विकल्प दिए गए हैं। फॉर द इडियम्स फ्रेज, मुहावरे के लिए। इन बोल्ड, इन द सेंटेंस, वाक्य में, बोल्ड में, बोल्ड का मतलब होता है गाढ़ा। चूज द अल्टरनेटिव, विकल्प को चुनिए। विच बेस्ट एक्सप्रेस, जो सबसे अच्छा दर्शाता है द मीनिंग, अर्थ को, ऑफ द इडियम्स फ्रेज, मुहावरे के अर्थ को। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। द मेंशन ऑफ हर फॉर्मर हस्बैंड्स नेम स्टिल मेक्स रीता फोम एट द माउथ। दोस्तों, फोम एट द माउथ का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना। फोम एट द माउथ का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना, बहुत गुस्सा होना। अब इसी इडियम्स का हम लोग को वर्ड देखना है। इस 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में से सेम टू सेम वर्ड खोजना है। इसका मतलब होता है बहुत गुस्सा होना। आइए हम लोग पहला देखते हैं ऑप्शन ए है एंग्री। एंग्री का भी मतलब होता है गुस्सा होना। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसका भी हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। ऑप्शन बी है वोमिट, VOMIT, वोमिट। वोमिट का मतलब होता है उल्टी करना। ऑप्शन सी है साई, SHY, साई। साई का मतलब होता है संकोच, शर्मिला या डरपोक। और ऑप्शन डी है फॉल सिक। फॉल सिक का मतलब होता है बीमार होना। फॉल सिक का मतलब होता है बीमार होना। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। वी मस्ट हस्बैंड आवर रिसोर्सेज अगेंस्ट हार्ड टाइम्स। दोस्तों, हस्बैंड आवर रिसोर्सेज का मतलब होता है टू यूज समथिंग केयरफुली एंड मेक श्योर दैट यू डू नॉट वेस्ट। टू यूज समथिंग मतलब कुछ उपयोग कीजिए, यूज मतलब उपयोग कीजिए, केयरफुली सावधानीपूर्वक, एंड मेक श्योर और निश्चित कीजिए, दैट कि यू डू नॉट वेस्ट आप बर्बाद नहीं करेंगे। तो इसका अगर चारों ऑप्शन देखिएगा तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेव। इसका सबसे जो नियर अबाउट वर्ड होगा वो होगा सेव। सेव मतलब बचत करना, SAV, सेव से मतलब बचत। और इसका हम लोग नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसका ही मीनिंग देख लेते हैं। ऑप्शन बी है सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन करना। ऑप्शन सी है सिंग, SING, सिंग। सिंग मतलब होता है गाना। ऑप्शन डी है कंसीड, CONCEDE, कंसीड। कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना। तो दोस्तों, हस्बैंड आवर रिसोर्सेज का जो मतलब होगा, जो सबसे नियर अबाउट, वो होगा सेव। इसको दोस्तों याद रखिएगा। आइए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। द न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैज़ प्रोमिस्ड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेज इन द स्टेट। दोस्तों, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन, मतलब कॉज टू हैपन। इसका मतलब होता है के कारण होना, या घटित करना, या उत्पन्न करना। तो मतलब पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन। ऑप्शन बी है मेक। मेक मतलब होता है बनाना। ऑप्शन सी है कैरी। कैरी मतलब होता है ढोना। ऑप्शन डी है कॉज टू हैपन, मतलब कॉज टू हैपन का मतलब होता है के कारण होना। तब ब्रिंग अबाउट का जो सबसे नियर आंसर होगा वो होगा कॉज टू हैपन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉज टू हैपन। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, 4 विकल्प दिए गए हैं। चूज द वन, एक को चुनिए। विच बेस्ट एक्सप्रेस, जो सबसे अच्छा दर्शाता है द मीनिंग, अर्थ को, ऑफ द गिवन वर्ड, दिए गए शब्दों के। आइए अब हम लोग देखते हैं। LETHAL, लिथल। लिथल का मतलब होता है घातक। लिथल का मतलब होता है घातक। दोस्तों, ये सिनोनिम्स वर्ड है, मतलब जो इसका मीनिंग है, इस 4 ऑप्शन में से भी सेम वर्ड हमको खोजना है जिसका भी मतलब घातक हो।
जिसका अर्थ घातक हो। आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है लेजी, LAZY, लेजी। लेजी का मतलब होता है आसान, या सॉरी लेजी का मतलब होता है आलसी। ऑप्शन बी है फैटल, FATAL, फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अन्य ऑप्शन का भी हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। ऑप्शन सी है बेनिफिशियल, BENEFICIAL, बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है फायदेमंद। ऑप्शन डी है स्लॉटफुल, स्लॉटफुल, SLOTHFUL, स्लॉटफुल। स्लॉटफुल का मतलब होता है आलसी। आइए हम लोग दोस्त अब नेक्स्ट देखते हैं थ्रेट, THREAT, थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है धमकी या आशंका, धमकी या आशंका। ऑप्शन ए है अटेंशन, ATTENTION, अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। ऑप्शन बी है रिस्क, RISK, रिस्क। रिस्क का मतलब होता है जोखिम, संकट या आशंका। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट भी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी है प्रूफ, PROOF, प्रूफ। प्रूफ का मतलब होता है सबूत या प्रमाण। ऑप्शन डी है सजेशन, SUGGESTION, सजेशन। सजेशन का मतलब होता है सुझाव, प्रस्ताव या संकेत। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विजिबल, VISIBLE, विजिबल। विजुअल का मतलब होता है दृश्यमान, दृश्यमान, प्रकट या साफ। ऑप्शन बी है सीक्रेट, SECRET, सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त। ऑप्शन बी है हिडन, HIDDEN, हिडन। हिडन का मतलब है छुपा हुआ या गुप्त। ऑप्शन सी है वैग, VAGUE। ऐसे दोस्तों देखिएगा तो कोई भी पढ़ देगा वैग के ऊपर, वैगी होता नहीं, होता है वैग। वैग का मतलब होता है अस्पष्ट या नासाफ। ऑप्शन डी है एपरेंट, APPARENT, एपरेंट। एपरेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, प्रकट या स्पष्ट। तो दोस्तों जो हमारा विजुअल है इसका सेम टू सेम मीनिंग हो जाएगा एपरेंट, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा एपरेंट। एपरेंट का भी सेम मीनिंग है। जिस तरह विजुअल का मीनिंग होता है प्रकट, साफ या दृश्यमान, उसी तरह एपरेंट का मीनिंग हो जाता है प्रकट, प्रत्यक्ष या स्पष्ट। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, 4 विकल्प में से चूज द वन, एक को चुनिए, विच वेस्ट एक्सप्रेस, जो दर्शाता है द अपोजिट मीनिंग, विपरीत अर्थ को, ऑफ द गिवन वर्ड, दिए गए शब्द को, इन कैपिटल लेटर। आइए ये दोस्त अपोजिट मीनिंग हो गया एंटोनिम्स। इसका मतलब है कि जो ये कैपिटल में लेटर, कैपिटल में जो वर्ड दिया गया है इसका सेम अपोजिट वर्ड हमको इस 4 ऑप्शन में खोजना है। आइए चलिए देखते हैं। FRUGALITY, फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी का मतलब होता है स्वल्प, स्वल्पवयिता, स्वल्पवयिता हो जाएगा। इसका मीनिंग हो जाएगा अल्पता। आइए हम लोग इसका जस्ट अपोजिट वर्ड खोज लेते हैं। पहले हम लोग चारों ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है GAIETY, गेटी। गेटी मतलब होता है आपको अमोद प्रमोद या उल्लास या प्रसन्नता या खुशी। ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन बी है प्रोडिगैलिटी। प्रोडिगैलिटी का मतलब होता है विलक्षणता, अतिव्ययता, अतिव्ययता, अतिव्ययता। दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा यही। अल्पता का हो जाएगा अतिव्ययता। आइए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। ENMITY, एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब होता है शत्रुता। ऑप्शन डी है कैप्टिविटी, CAPTIVITY, कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
मिजरेबल, MISERABLE। मिजरेबल का मतलब होता है दुखी या दुखित। अब जस्ट इसका हम लोग को अपोजिट वर्ड खोजना है चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन ए देखते हैं हम लोग, SOLITARY, सोलिट्री। सोलिट्री का मतलब होता है अकेला, एकांत या एकमात्र। ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन बी हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। हैप्पी मतलब होता है खुश। तो देखिए दुखी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, खुश। हमारा आंसर हो जाएगा हैप्पी। आइए ऑप्शन ये भी देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन सी है एक्टिव, ACTIVE, एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है फुर्तीला। ऑप्शन डी है लॉडेबल, LAUDABLE, लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय या सराहनीय योग्य। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन, HUMANE, ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है दयालु, दयालु या दयाशील। अब जस्ट हमको इसका अपोजिट वर्ड खोजना है। चलिए हम लोग ऑप्शन ए देखते हैं, अनकाइंड, UNKIND, अनकाइंड। अनकाइंड मतलब होता है निर्दयी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनकाइंड। मतलब दयालु का उल्टा क्या हो जाएगा, निर्दयी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट भी जो ऑप्शन है उसका भी मीनिंग देख लेते हैं। ऑप्शन बी है लिविंग बींग, LIVING, लिविंग, BEING, लिविंग बींग। लिविंग बींग का मतलब होता है जीवित प्राणी। ऑप्शन सी है पर्सन, PERSON, पर्सन। पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। और ऑप्शन डी है मैन, MAN, मैन। मैन मतलब आदमी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, 4 विकल्प दिए गए हैं। चूज द वन, एक को चुनिए, विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड, जिसके स्थान पर हो सकता है, फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस, मतलब दिए गए शब्द या वाक्य स्थान पर हो सकता है। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का प्रश्न है। आइए चलिए हम लोग पहले बनाते हैं। वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेज, वन मतलब एक, जो बोल सकता है बहुत सारे भाषाओं को, उसको हम लोग कहते हैं मल्टीलिंगुअल। क्या कहते हैं, मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल का भी मतलब होता है वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेज। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी भी देख लेते हैं कि ये मतलब ऑप्शन जो 3 है इसका भी हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। ऑप्शन बी है मोनोलिंगुअल, MONOLINGUAL, मोनोलिंगुअल। मोनोलिंगुअल का मतलब होता है एक भाषी, जो एक भाषा जानता है उसको मोनोलिंगुअल कहते हैं। और ऑप्शन सी है बाइलिंगुअल, BILINGUAL, बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषिक। और ऑप्शन डी है लिंग्विस्ट, LINGUIST, लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का भी मतलब होता है दोस्त बहुभाषी या भाषाविद। पर दोस्तों यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो होगा मल्टीलिंगुअल। अगर यहाँ पे मल्टीलिंगुअल नहीं होता ऑप्शन में तो हमारा आंसर ये भी जा सकता था। पर याद रखिएगा अभी यहाँ तत्काल जो आंसर जाएगा हमारा मल्टीलिंगुअल ही जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु लिव्स वंस कंट्री टू सेटल इन अनदर, वन एक, जो दोस्तों हमारा जो इसका मतलब होगा वैसा व्यक्ति जो खुद के देश को छोड़कर दूसरे देश में बस गया हो। इसका पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फॉरेनर, FOREIGNER, फॉरेनर। फॉरेनर का मतलब होता है परदेशी या विदेशी। ऑप्शन बी है सिटीजन, CITIZEN, सिटीजन का मतलब होता है नागरिक। ऑप्शन सी है इमिग्रेंट, IMMIGRANT, इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी या प्रदेशवासी। ऑप्शन डी है इमिग्रेंट, EMIGRANT, इमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी या वैसा व्यक्ति जो खुद के देश को छोड़कर दूसरे देश में बस गया होता है उसको कहते हैं इमिग्रेंट। हमारा आंसर हो जाएगा इमिग्रेंट। आइए नेक्स्ट देखते हैं, साइंस विच डील्स विथ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड स्पेस, विज्ञान जो आकाशीय पिंडों और अंतरिक्ष से संबंधित हो। अब देखते हैं उसको किसको कहते हैं। ऑप्शन ए है जियोग्राफी, GEOGRAPHY, जियोग्राफी।
जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल। ऑप्शन बी है एस्ट्रोलॉजी, ASTROLOGY, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष शास्त्र, जो हाथ उत देखता है। ऑप्शन सी है जियोलॉजी, GEOLOGY, जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब होता है भूविज्ञान। और ऑप्शन डी है एस्ट्रोनॉमी, ASTRONOMY, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल विज्ञान। तो जो दोस्तों हमारा ऑप्शन में जो सबसे उपयुक्त वर्ड है वो है ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का भी मतलब होता है विज्ञान जो आकाशीय पिंडों और अंतरिक्ष से संबंधित हो, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स, 4 भिन्न शब्द हैं, आउट ऑफ विच, जिनमें से 1 इज मिस स्पेल्ट, एक मिस स्पेल्ट है। फाइंड द मिस स्पेल्ट वर्ड, मिस स्पेल्ट वर्ड को खोजिए एज द आंसर, आंसर के रूप में, मतलब उत्तर के रूप में। यहाँ एज का मतलब हो जाता है के रूप में। और दोस्तों मिस स्पेल्ट का मतलब हो गया वैसा वर्ड जिसका स्पेलिंग गलत दिया हो गया हो, वर्ड का स्पेलिंग गलत हो, उसी को हम लोग मिस स्पेल्ट वर्ड बोलते हैं। आइए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है SUMPTEUS। दोस्तों यही पहला ही वर्ड गलत है, इसका जो सही स्पेलिंग होगा वो होगा SUMPTUOUS, स्टम्पचुअस। स्टम्पचुअस का मतलब होता है वैभवशाली। हमारा जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसी का स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट का भी हम लोग अर्थ देख लेते हैं। ऑप्शन बी है समरी, SUMMARY, समरी। समरी का मतलब होता है सारांश, सार या संक्षेप, या संक्षिप्त विवरण भी कह सकते हैं हम लोग। ऑप्शन सी है सफरिंग, SUFFERING, सफरिंग। सफरिंग का मतलब होता है पीड़ा, भोग या क्लेश। ऑप्शन डी है सन्ड्री, SUNDRY, सन्ड्री। सन्ड्री का मतलब होता है विविध, फुटकर या विभिन्न। हमारा दोस्तों जो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन ए है इनोसेंस, INNOCENCE, इनोसेंस। इनोसेंस का मतलब होता है बेगुनाही। ऑप्शन बी है एसेंस, ESSENCE, एसेंस। एसेंस का मतलब होता है सार या सारांश। ऑप्शन सी है कन्वेंस। कन्वेंस का पहले स्पेलिंग देख लेते हैं, CONVEYANCE, कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब होता है वाहन। और ऑप्शन डी है कन्वीनियंस। दोस्तों इसी का स्पेलिंग गलत है, इसका सही स्पेलिंग हो जाएगा CONVENIENCE, कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब होगा सुविधा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, जो मिस स्पेल्ड वर्ड है वो यही है। आइए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन ए है एग्रीमेंट। दोस्तों देखने ही से लग रहा है कि सबसे पहला गलत यही है। इसका सही स्पेलिंग होगा AGREEMENT, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। अब हम लोग बाकी जो 3 ऑप्शन बचा हुआ है उसका भी मीनिंग जान लेते हैं। ऑप्शन बी है एग्रेशन, AGGRESSION, एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब होता है आक्रमण। ऑप्शन सी है एजिटेट, AGITATE, एजिटेट का मतलब होता है आंदोलन या उत्तेजित करना या घबरा देना। ऑप्शन डी है एग्रेवेट, AGGRAVAT, एग्रेवेट का मतलब होता है छेड़ना, भड़काना या बद से बदतर बनाना। आइए अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में सेंटेंसेज आर गिवन, वाक्य दिए गए हैं, विथ ब्लैंक्स, खाली स्थान के साथ, टू बी फिल्ड, को भरा जाएगा, इन विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड, एक उपयुक्त शब्द के साथ, 4 अल्टरनेटिव्स, 4 विकल्प, आर सजेस्टेड, सुझाए गए हैं, फॉर ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के लिए, चूज द करेक्ट वन, सही उत्तर को चुनिए। दोस्तों ये फिल इन द ब्लैंक है, मतलब ये जो खाली स्थान है उसी को भरना है,
चार जो हमारे पास ऑप्शंस है, इसी में जो सबसे सूटेबल वर्ड होगा, जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, उसी को इस खाली स्थान पर भरना है। आइए चलिए पढ़ते हैं। द किंग ऑफ एन वेंट ऑन ए हंटिंग डैश इन द नियर बाई फॉरेस्ट। आइए पहले दोस्तों हम लोग इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मार्च, MARCH, मार्च। मार्च का मतलब, मार्च एक महीना का भी नाम है। उसके बाद मार्च का मतलब जुलूस भी होता है, कूच भी होता है, या प्रगति भी होता है। ऑप्शन बी है एक्सपेडिशन, EXPEDITION, एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान, मुहिम या खोज यात्रा। तो दोस्तों हंटिंग के बाद जो आएगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, एक्सपेडिशन। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन भी देख लेते हैं, टूर, TOUR, टूर। टूर का मतलब भी यात्रा होता है। और डी है जर्नी, जर्नी का भी मतलब यात्रा होता है। पर यहाँ पर जो सबसे सुटेबल अप्रोप्रिएट वर्ड होगा हंटिंग के लिए, हंटिंग मतलब होता है शिकार करना, तो उसके लिए सबसे जो नियरेस्ट वर्ड होगा हमारा वो एक्सपीडिशन होगा। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट डैश ट्रीज एंड प्लांट्स टू बी एनिमेट बींग्स दैट शुड नेवर बी हार्म्ड। हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निकालना। ऐसे दोस्तों जैसे हम लोग जूस वूस निकालते हैं उसके लिए भी यही, फल का जैसे कुछ जूस निकलता है उसके लिए भी एक्सट्रैक्ट का ही यूज करते हैं, रस निकालना इस सब के में भी। ऑप्शन बी है कंसीडर, कंसीडर का मतलब होता है मानना। ऑप्शन सी है इंस्पेक्ट, INSPECT, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट का मतलब होता है निरीक्षण करना। ऑप्शन डी है रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रतिबिंबित करना, प्रतिबिंबित करना या चिंतन करना। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन में जो सबसे सूटेबल वर्ड है अप्रोप्रिएट वो ऑप्शन बी, कंसीडर, मान लेना। द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, एंशियंट मतलब प्राचीन, इंडियन मतलब भारतीय, या टेक्स्ट मतलब ग्रंथ, को कंसीडर मान लिया। यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो हमारा कंसीडर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द ट्रैक मैनेजर डैश दैट द ट्रेकर्स रेस्ट फॉर ए वाइल बिफोर द क्लिम। ऑप्शन ए है इंसिस्टेड, इंसिस्टेड मतलब होता है जोड़ दिया, INSISTED, इंसिस्टेड, इंसिस्टेड मतलब होता है जोड़ दिया। ऑप्शन बी है वार्नड, WARNED, वार्नड, वार्नड का मतलब होता है आगाह। इन्फॉर्म्ड, INFORMED, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है सूचित किया। ऑप्शन डी है टोल्ड, TOLD, टोल्ड, टोल्ड मतलब कहा। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो हमारा होगा इंसिस्टेड, इंसिस्टेड मतलब होता है जोर देकर कहना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल डैश ड्यूरिंग द एक्यूट फैमिन ऑफ ओडिशा। ऑप्शन ए है कोलैप्स्ड, COLLAPSED, कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड का मतलब होता है ढहना या भराना, ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन बी है स्टार्व्ड, STARVED, स्टार्व्ड, स्टार्व्ड मतलब होता है भूखमरी। तो हमारा जो दोस्तों ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्टार्व्ड होगा। लिखा हुआ है मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियनों व्यक्ति, डैश स्टार्व्ड मतलब भूखे रह गए, ड्यूरिंग द एक्यूट फैमिन, मतलब एक्यूट फैमिन का मतलब हो जाएगा विकट अकाल, सॉरी विकट अकाल के दौरान क्या होगा, भूखा रह जाएगा। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन होगा स्टार्व्ड होगा। और इसी नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं मीनिंग उसका। ऑप्शन सी है डैमेज्ड, DAMAGED, डैमेज्ड, डैमेज्ड का मतलब होता है क्षतिग्रस्त। ऑप्शन डी है हंगर्ड, HUNGERED, हंगर्ड मतलब भूखा होता है। इस दोनों का मतलब भूखा होगा, पर यहाँ पर जो अकाल के कारण जो आदमी भूखा रह गया वो ऐसे स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी, तो उसी से बना है स्टार्व्ड। तो यहाँ पर जो हमारा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्टार्व्ड ही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आई एम श्योर दैट माई सीड्स डैश, ये देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्त। आई एम श्योर दैट माई सीड्स डैश बाई नेक्स्ट वीक। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आर ग्रोइंग, ये होगा नहीं। ऑप्शन बी है ग्रो, ये भी होगा नहीं। ऑप्शन सी है विल ग्रो, ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विल ग्रो। ऑप्शन डी है ग्रीव, ये भी होगा नहीं। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, दैट कि माई सीड्स
जो हमारा जो बीज है विल ग्रो मतलब बढ़ेगा बाय नेक्स्ट वीक, इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा विल ग्रो। अगर दोस्तों आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।